अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रिज भेजा। कथावाचक मदन मोहन शास्त्री ने प्रवचन कर भक्तों को भाव विभोर किया। गोहाना रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में बाला कीर्तन पार्टी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा से पहुंचे कथावाचक मदन मोहन शास्त्री ने अपने मधुर प्रवचन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव, जो गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान श्री कृष्ण उन्हें ब्रज के लिए भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा था तो कहा था कि अभी आप संत हो, अगर आप ब्रज हो आओगे तो संत हो जाओगे। इसलिए उद्धव का अहंकार ये था कि 3 दिन में ब्रजवासियों से मिलकर 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव ब्रिज में पहुंचकर 6 महीने बीत गए थे। उद्धव ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, जिसे तुम श्याम सुंदर कह रही हो, उसके तो न हाथ है, न पैर है, न वाणी है। गोपियों ने कहा, उद्धव, हमारे कन्हैया के सब कुछ है, जो मुख ना ही हो वे माखन का ही खायो। श्याम सुंदर का मुख नहीं होता तो हमने माखन किसको खिलाया। कथावाचक मदन मोहन शास्त्री ने कहा कि हे उद्धव, तुम कहते हो श्याम के पैर नहीं है तो गैया किसने चराए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक और आध्यात्मिक विकास होता है। कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है, जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान प्राचीन हनुमान मंदिर प्रबंधक समिति के प्रधान राम सिंह त्यागी, उप प्रधान हरपाल सिंह दहिया, महासचिव रामनिवास गौतम, संयुक्त सचिव आनंद कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य रामपाल शर्मा, राजेश दहिया, रमेश चंद्र शर्मा, सूरज सिंह मलिक, मनोज कुमार, प्रमोद शर्मा सहित काफी संख्या में महिला श्रद्धालु भी मौजूद रहीं। तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम दीवाने, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है झूठा सब संसार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ब्रज सीमा में और भी उद्धव जी आगे बढ़े। विकट झुक झुक के कहते हैं, इधर आवो, इधर आवो, पपिया कह रहा है, पिए मीठी तान सुन जाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हर सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है झूठा सब संसार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी मथुरा सीमा को छोड़कर ब्रज सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव
पति के शिष्य थे। भगवान उन्हें ब्रज के लिए भेजते हैं और ब्रज में पहुंच करके उद्धव ब्रज के वातावरण को देख करके एकदम प्रेममयी हो गए। भगवान ने उद्धव को जो भेजा था तो उनसे एक बात कही थी कि उद्धव, अभी आप संत हो, ब्रज अगर आप हुआ होगे तो आप संत हो जाओगे। इसलिए उद्धव को अहंकार ये था कि प्रभु, मैं 3 दिन में ब्रजवासियों को ज्ञान उपदेश दे करके और मैं वापिस आ जाऊंगा मथुरापुरी। लेकिन उद्धव जी वो ब्रज में पहुंच करके 6 महीने व्यतीत हो गए थे। 6 महीने उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन प्रेम का दान लेकर के उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, आप जिस कान्हा को याद करती हो, जाए कहो तुम कान ताहि कोई पिता न माता, अखिल अंड ब्रह्मांड विश्व उन्हीं में जाता, लीला गुण अवतार है धर आए तन श्याम, योग युक्त ही पाइए पर ब्रह्म पुरवास सुनो ब्रजनागरी। हे गोपियों, जिसको तुम श्याम सुंदर कह रही हो, उसके ना हाथ है, ना पैर है, ना वाणी है। गोपियों ने कहा, उद्धव, हमारे कन्हैया के सब कुछ है, तुम कहते हो ब्रह्म के कुछ नहीं है, तो सुनो, जो मुख नाहि न तो कहो किन माखन खायो। अरे हमारे श्याम सुंदर के मुख नहीं था तो हमने माखन किसको खिलाया। जो मुख नाहि न तो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गौ संग कहो को बलवन धायो। हे उद्धव, तुम कहते हो उस कन्हैया के पैर नहीं थे, तो बलवन में गौ किसने चराई। आंखन में अंजन दियो, उद्धव जी हमने आंखों में काजल लगाया है, आंखन में अंजन दियो तो गोवर्धन दियो हाथ। आप कहते हो उस ब्रह्म के हाथ नहीं है, अरे हमारे कन्हैया के सब कुछ है, उन्होंने गिरिराज पर्वत धारण किया, ये सब साक्षी हैं। आंखन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, और नंद यशोदा पूत है कुमर कान ब्रजनाथ, सखा सुन श्याम के। हे उद्धव जी, हमारे श्याम सुंदर के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, और उनके मुख भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है। यहाँ उद्धव जी निराकार का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी तो साकार को मानने वाले हैं। प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर कचहरी परिसर कुमार और सोनीपत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पंडित मोहनलाल शर्मा जी वो इसके भागवत कथा के व्यास जी हैं, और बाला कीर्तन मंडली इसको आयोजन कर रही है। मंदिर का कमेटी का इसमें पूरा सहयोग है। 1 हफ्ते की कार्रवाई कथा हो रही है, जिसका समापन बृहस्पतिवार को भंडारे के साथ हो जाएगा। कलश यात्रा 15 सितंबर को निकाली जा चुकी है। उसमें कई सौ महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व बाला कीर्तन मंडली के जो सेवादार है बालाजी कर रही थी। बालाजी महाराज की जय। बाला कीर्तन मंडली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सारे भक्तों को। और ऐसा योग भागवत कथा करवाई है, 15 से शुरू थी और 22 तारीख तक भंडारा होगा इसका। अभी सारी महिला ने 551 महिला ने तो कलश आए हैं, और बाकी सारी मेरी बाण समिति वाले सब सहयोग कर रहे हैं।
सबके सहयोग से यह कथा होगी। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।